निज वज्र पौरुष से सभी अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्झर। सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थापमणि मुक्ता चरण को चूमे थे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते। स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते। उच्चामि समय पाहुर मृमो सुध केवली। मोक्ष अधिकार की 294 गाथा का पाठ करना है। जीवो बंधो यतः छिजन्ति सलक्षणे हिडियेहिं। पर्णाच्छेदनैरदु क्षीणालाळत्यमावर्णा। छेदने करो जीवो बंधे कातु। नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा चनी से छेदते। आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा दुधा यानी अलग किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से यानी अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग हो जाते। इतनी सुंदर गाथा है, हार्द है। यहाँ पर मोक्ष दशा कैसे प्रकट होती है उसकी विधि बताते हैं कि एक मुक्त स्वरूप जो आत्मा है, बंध से रहित आत्मा है, जिस स्वभाव में बंध कभी हुआ नहीं, जिस स्वभाव को मुक्त कभी होना नहीं, ऐसे मुक्त स्वरूप का वेदन करते करते मुक्त दशा आ जाती। समय सार जी अलौकिक दृष्टि देने वाला ग्रंथ। मोक्ष अधिकार में भी मोक्ष की चर्चा नहीं करेंगे। मोक्ष अधिकार में भी वही पहली गाथा, 5वीं गाथा, 6वीं गाथा, 38वीं गाथा, एक ही टोन, एक सी धुन। ये काम जीव ने कभी किया नहीं। कभी जीव को अपनी आत्मा की ऊर्ध्वता आती, कभी आत्मा भगवान प्रभु परमात्मा लगता ही नहीं। ये काम कुंद आचार्य देव ने 415 गाथा, गजब का उपकार है। जैसे अपने बच्चों को बाल बोध जरा सी पुस्तक, और इतनी सी पुस्तक 1 साल पढ़ाते। पंच परमेष्ठी आदर्श, यही उत्तम है, यही मंगल है, यही शरण है। जीव साल भर एक ही चीज पढ़ाते। तो नमोकार मंत्र रोज आते बच्चे, रोज शुद्धात्म है मेरा नाम, मात जानना मेरा। कोई पढ़ाई दूसरी नहीं, यही पढ़ाई। प्रभु पतित पावन सालों पढ़ाते। जिसने राग देश काम आदे जीते सब जग जान, यही पढ़ाते। इसी समय सार में प्रारंभ से ही तू अपने में और सामने वाले में सिद्धत्व की स्थापना कर। सब जीव बिना देह के, बिना कर्म के, बिना राग के, बिना शुद्धता के, बिना पूर्णता के परिपूर्ण परमात्मा विराजमान। कोई भी वस्तु अधूरी, अपूर्ण और अशुद्ध होती ही नहीं।
सर्वज्ञ देव से पूछो तो नरक नाम का, मनुष्य नाम का कोई द्रव्य ही नहीं होता। सर्वज्ञ देव से पूछ के कह रहे कि उनके ज्ञान में 6 द्रव्य तो आए, पर नरक नाम का कोई द्रव्य नहीं है। नारक नहीं त्रियंच मानव देव पर्याय में नहीं, करता न कार्यता नहीं, करता अनुमंता में नहीं। कोई स्त्री पुरुष ही नहीं दिखते भगवान। स्त्री और पुरुष सब स्वांग, राग देश सब स्वांग है। अरे जिस अधिकार में मोक्ष को भी स्वांग कहा हो, क्या हृदय होगा और क्या मार्ग होगा। मोक्ष प्राप्ति का उपाय अपने को मोक्ष से रहित परिपूर्ण देखना। मोक्ष की भी लालसा वाले को मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने को अपूर्ण जाना, मोक्ष से पूरा करना चाहता है। देखो गुरुदेव के आने से क्या क्रांति हुई। पहले अपन सब पढ़ते थे आगम, हमें ऐसा लगता था कि मिथ्या दर्शन बलाए कब छूटे, कब सम्यक दर्शन प्राप्त। ये टोन थी अपनी पढ़ पढ़ के। सचमुच में मिथ्या दर्शन दूर करने का दुख नहीं लगता कि दूर करें, सम्यक दर्शन की ऐसी गहरी चाह भी नहीं, पर पढ़ते थे कब सम्यक दर्शन हो जाए, कब मिथ्या दर्शन चला जाए। मिथ्या दर्शन को गालियां देना और सम्यक दर्शन के गीत गाना, ये आता। पर स्वामी जी के आने से क्या पता चला कि जब मिथ्या दर्शन है उस समय भी तेरा स्वभाव मिथ्या दृष्टि नहीं, तूने स्वभाव नहीं देखा, इसका नाम मिथ्या दर्शन। हमने क्या माना था कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, कब सम्यक दृष्टि हो जाए। अपनी सोच ही गंदी थी, अपनी सोच में वस्तु नहीं थी, भाषा थी, रटे रटाई शब्द थे, बहरूपिया जैसा जीवन जी रहे थे, अपने साथ छल कर रहे। अपन को कभी आत्मा की याद नहीं आई। ये तो समय सार का कलेजा है, दर है, दरबार है, प्रताप है, उद्देश्य है कि इस जीव को सिर्फ स्वभाव नहीं समझ में आया, स्वभाव की इसे भूख नहीं लगी, स्वभाव जानने का परिणाम नहीं आता, प्रयास नहीं करता, यानी भाव ही नहीं जगता। मंदिर आने का भाव आता है, पूजन करने का आता है, तीर्थ वंदना करने का आता है, प्रवचन करने का आता है, सुनने का आता है, पुस्तकें खरीद के ले जाने का आता है, तीर्थ स्थान और सब कुछ आता है, वो अधिक भाव जो। पर आत्मा जानने का परिणाम आना, ये तो भली होनहार में गए ना। भली होनहार है जिसकी, उसको ये भाव आते हैं कि मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं का उत्तर यहाँ कि तू वो तत्व है जिसे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, जिसे देखते ही सम्यक दर्शन। तो वो तत्व है जिसे बंध ने छुआ नहीं है, और जानते ही कि मैं आत्मा हूं, बंध भाग जाता है और मोक्ष आ जाता है। ये मोक्ष अधिकार बंध के अभाव से मोक्ष होता है, आगम कहता है। और समय सार में मोक्ष और बंध का अभाव नहीं कराना है, बंध छूता नहीं है और मोक्ष करना नहीं है, ये बात चित्त में बैठा और बैठ सकती है, क्योंकि भगवान ने 6 द्रव्य बताए। पुद्गल नवधर्म धर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। अपना जीव का स्वभाव न्यारा, कभी शरीर रूप हुआ ही नहीं, शरीर मिले तो हैं अनंत बार, कर्म बंधे भी हैं, राग देश घेरे हुए, भाव कलंक सुपौरल गोद बासम न मुंचनती, ऐसी कसाएं हुई हैं। परंतु कसाय का क्षेत्र अलग, कसाय के रहने का ढंग अलग है, और स्वभाव के रहने का ढंग अलग। स्वभाव में विभाव का सदा काल अभाव, स्वभाव में त्रिकालवर्ती अभाव है विभाव, तब वो स्वभाव सुरक्षित। पंडित साहब गजब करते एकत्व विभक्त आत्मा का, जब 5वीं गाथा का छल नहीं ग्रहण करना, चूक नहीं जाना, मनीष पंडित साहब, बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छी प्रस्तुति है। और अपन ने अभी निर्जलाधिकार में भी आपसे अपन लाभ ले रहे। कोई भी अध्याय पढ़ना आप, जो भी अध्याय खोलोगे, जो भी अधिकार खोलोगे, अधिकार का नाम बदल जाएगा पर वस्तु स्वरूप नहीं बदल। एक ही प्रतिज्ञा का निर्वाह, तू भगवान है, अपने को भगवान नहीं मानता, ये पर्याय का अपराध, तेरा अपराध नहीं, तेरा अपराध नहीं। जबकि बाद में तेरा भी कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारी सौंपे, कि तू सांघमती जैसा मत हो जा कि उनके ऊपर कर्मों के ऊपर लांछन लगा और स्वच्छंद होने लगे। श्रुति का कोप बताएंगे जब अन्याय करो, श्रुति कुपित है यदि तूने बेईमानी की। अभी तो बहुत अच्छी बात यहाँ चल रही है कि जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। कितना सरल उदाहरण दिया, अमृत चंद देव को कितना बंधन करें, कब मिलेंगे तो अपन उनसे कहेंगे कि आप साहब गजब कर गए भरत क्षेत्र में। आज सवेरे कह रहे थे स्वामी जी, आत्मख्याति जैसी विश्व में कोई टीका, अद्भुत प्रशंसा की स्वामी जी सवेरे।
तो ये कितना सरल उदाहरण है, अपने परमेश्वर को भूल गया है। अपने परमेश्वर को भूल गया ये बताने के लिए मुट्ठी में रखे हुए सोने को मानो भूल। सोना कहाँ रखा है? मुट्ठी में। और भूल मिटाने में कितनी देरी लगी, न तिजोरी खोलना है, न पॉकेट में देखना है, न जेब छटोलना है, मुट्ठी में रखा सामने, पर नजर नहीं जाए। शांति पथ प्रदर्शन जिसने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि सेठ सोने की अंगूठी हीरा जड़ी और तिजोरी में रखने जा रहा था, इतने में उसका बच्चा गिरा और उसने वो अंगूठी हाथ में उंगली में पहनी और फिर काम में लगी, उसे पट्टी बंधवाई, डॉक्टर के यहाँ ले जाके सब किया। और बाद में जब उसे लगा कि वो अंगूठी कहाँ, तो पूरी तिजोरी में ढूंढा, सब किचन में और ऑफिस में सब जगह ढूंढ, उसे तिजोरी नहीं मिली। तो उन्होंने पूछा क्षुल्लक धर्म, क्या नाम था, क्षुल्लक जिनेंद्र बर्णी, कि बताओ अंगूठी मिलना सरल है कि कठिन? ऐसा प्रश्न उन्होंने नहीं किया कि यदि तू जहां अंगूठी है वहां दृष्टि नहीं करेगा तो बहुत कठिन। 84 लाख योनियों में खोज के देख लेना, न स्वर्ग में मिलेगा, न समोसर में मिलेगा, न मंदिर में मिलेगा, न मुनि दशा में मिलेगा, न पंडित होने में। और नजर बदल गई तो शिवभूति मुनि को भी मिलने में देर नहीं लगी। एक छोटे से 8 साल के बच्चे को केवल ज्ञान होने में देर नहीं लगी, पर नजर कहीं को तो खेल कि जो जानता है वो जीव है, इतनी तो पढ़ना। मोक्ष अधिकार पढ़ते तो बहुत सी बातें दिमाग में तैरती हैं। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ली से निदान। यहाँ क्या लिखा, बंद को और आत्मा को अलग अलग जान, वहां क्या लिखा, निज को निज पर को पर जान। आश्रव कर्ता कर्म अधिकार में क्या लिखा, आत्मा को आश्रव से भिन्न। सारे अधिकार, अभी संबर अधिकार सुनापन में उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में क्रोधादि। एक सत्ता में दूसरी सत्ता आएगा तो विश्व प्रलय का पाप होता, इतना बड़ा अनर्थ होता है। कोई भी सत अपनी जगह अपने स्वरूप को छोड़ने तैयार नहीं, क्योंकि उस सत में त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों का, अनंत द्रव्यों का असतपना पाया जाता है, तब वो सत सुरक्षित रहता। तो अपना आत्मा आज तक आत्मा भगवान पना चैतन्य पना क्यों नहीं छोड़ पाया? क्योंकि उसके क्षेत्र में कोई अन्य सत्ताएं आ नहीं सकती, अभाव है, त्रिकाल अभाव, इसलिए आत्मा सदा काल आत्मा बना रहता है। इतनी सुंदर खबर सीमंदर भगवान ने कुंद कुंद आचार्य के हाथ और गुरुदेव के हाथ पहुंचाई कि भरत क्षेत्र के भव्य जीवों से कहो कि तुम सब स्वभाव से परमात्मा हो। ये बात सुना के इसके लिए कुंद कुंद देव का आना हुआ और रचना करना हुआ, गुरुदेव श्री का आना हुआ। इस भरत क्षेत्र में कौन आता है? बहुत निकृष्ट काल कहलाता, हुंडा सर्पणी कहलाता, पंचम काल, सर्वज्ञ का विरह, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं मिलते, नयों के मर्मी वक्ता मिलना कठिन लिखा समंत बद्ध। कोई भी एक नए को खींचेगे तो दूसरा ही नई टूट जाएगा, तो वो या तो बैराग नहीं आ पाएगा या ऐसा बैराग आएगा कि तत्व चला जाए, बहुत ही दुर्लभ। अभी देखो क्या कहते इसमें, जीव तथा बंध इन दोनों के नियत सुलक्षण। जीव का लक्षण अभी टीका में देख, आत्मा और बंध के दुधा करने रूप कार्य में जो आत्मा उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर निश्चय तय निश्चय नय से अपने से भिन्न करण का भाव होने से भगवती प्रज्ञा ही ज्ञान स्वरूपी बुद्धि ही छेदनात्मक यानी छेदने के स्वभाव वाला करण है। उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर वे अवश्य नानात्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध का द्विधाकरण किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूपी करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते। एक गजब का साधन बताया, और ये साधन भी कैसा है, जो आपके साथ सदा काल रहता है। कहीं से पढ़ लिख के आकर के आत्मा नहीं मिलाना है। आत्मा जहां है
और उसका साधन प्राप्ति का भी आत्मा के ही पास। कितना सरल धर्म हो। अपने जीव, अपने हाथ, अपने पैसे अपने को निकालना है, अपने को उपयोग कर। अपनी आत्मा भगवान और अपनी आत्मा से 24 घंटा परिवर्तन करने वाला चैतन्य अनविधायी परिणाम उपयोग और उपयोग का प्रयोग। प्रज्ञा में और ज्ञान में कितना अंतर, थोड़ा सा अंतर। ये भगवती नाम डाला इसे, भगवती प्रज्ञा, यानी भगवान का दर्शन कराएगा। कौन सा ज्ञान? जो प्रज्ञा का काम करेगा, यानी बार बार अपने स्वरूप का विचार करेगा, यानी देखेगा अरे मैं ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञान मेरा स्वरूप। ज्ञान लक्षण है, उपयोग लक्षण है, चैतन्य लक्षण है। चेतन को है उपयोग रूप। चेतना यानी आत्मा की पहचान कैसे कराई? उपयोग लक्षण। ये कब नहीं रहता ज्ञान अपने पास? कौन से ज्ञान से? मति श्रुत ज्ञान को लक्षण नहीं बनाए। बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है, वो आत्मा जान सकेंगे ऐसा नहीं लिखा। अवधि ज्ञान मने पर ज्ञानी जान पाएंगे आत्मा, ऐसा नहीं लिखा। केवल ज्ञानी का नाम नहीं लिखा। बहुत कसाय, बहुत मंद होना चाहिए, बहुत त्यागी व्यक्ति हो, प्रतिमाधारी हो, मुनि हो, तो आत्मा देखे। ऐसा कोई लक्षण नहीं डाला। कौन सी चीज को लक्षण बनाया? जो प्राप्त ज्ञान आपके पास है, जिसमें गे नहीं है कोई, जिसमें निखालस ज्ञान, उस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध होता, उस ज्ञान को लक्षण। बहुत सरल धर्म है, बहुत सरल धर्म है। यानी इतनी अपन कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये आत्मा को प्राप्त करना है और हम ही स्वयं आत्मा। अनुभव प्रकाश में आता है कि चांपा ग्वाल अपने घर में खड़ा है और पूछ रहा है कि चांपा है कि नहीं। तो पत्नी देवी बोली कि थोड़ी आराम कर लो, सवेरे मिल जाए। सवेरे आराम, जब वो उतर गया नशा, तो पूछा कि चांपा मिल गया कि नहीं। कि कौन पूछ रहा था? वो पूछने वाली तो चली गई। ऐसी नशे में जी जो सोच रहा है कि मैं हूं कि नहीं, मैं हूं कि, अरे मैं ही नहीं हूं तो कौन? मेरी ही सत्ता में तो सब दिखाई देते। मेरी सत्ता में भगवान दिखते। मेरी सत्ता में एक सब ये जिनवाणी समझ में आ रही। मैं ना हूं तो निर्णय कौन लेता? मैं ना हूं तो फीलिंग कौन करता? मैं ना हूं तो मुख्य गौण करने की कला किसके पास? राग जानता नहीं, शरीर जानता नहीं, कर्म जानता नहीं, तो कौन सी विश्व की अद्भुत रिद्धि है जिसे चैतन्य रिद्धि का नाम दिया? 64 रिद्धि से भी कुछ श्रेष्ठ रिद्धि है तो तेरे पास वो ज्ञान। कीमत नहीं आती। क्यों नहीं आती? दो कारण लिखे 17-18 गाथक। इस जीव को या तो निसर्ग समझ हो, सम्यक्त होता है, या अधिगमन। वो लिखा कि इसने कभी ज्ञानी गुरुओं की सेवा भी नहीं की, यानी उनको ज्ञानी नहीं समझा, आदर ही नहीं आए, चित्त में इसकी कसाई नहीं पिघली। इसने उनको इस आदर से नहीं सुना जैसे भगवान को सुनना चाहिए। विष्णु कुमार मुनिराज थे और रिद्धि थी और पता नहीं, अनंगसरा थी और उसी रिद्धि थी, उसके नहाने के पानी से सारे रोग दूर हो गए और उसी को पता नहीं। तो सड़ा कुत्ता बिल्कुल सही हो गया। तब पता चला कि अरे ये रिद्धि है इस लड़की, ब्रह्मचारिणी, अभय दान दिया था। जैसे अपने पास में कौन सा ज्ञान? अपन तो मूर्ख है। पंडित विद्वान तो ये है, ज्ञानी लोग, स्वामी जी हैं, कुंद कुंद देव है। अरे कुंद कुंद देव और स्वामी जी और महावीर स्वामी से तेरा बड़ा ज्ञान है, क्योंकि उनका ज्ञान तेरे काम में नहीं आए। केवल ज्ञान भी अपने ज्ञान के सामने कोई काम का नहीं, वो अपने सामने अजीब। वो ज्ञान की सहायता बिल्कुल नहीं लेना है अपन को। अपने पास वो ज्ञान है जो ज्ञायक को प्रसिद्ध कर सकता, कर रहा। हमने नाप ही ऐसे लगाए हैं कि पहले तो कुछ नहीं जानते थे, अब तो बहुत जानने लगे। मतलब जो 6 बढ़ा ना, उससे अपनी उपलब्धि साधना मान। और पहले तो बहुत जोर से कसाई आती थी मरना, और अब तो बहुत शांत। अरे कसाई की मंदता, तीव्रता, ओदिक भाव, भाई साहब ये साधन नहीं है कह रहे। ये पढ़ो तो आप, जिन परम पैनी सुबुद छेनी, डारी अंतर भेदिया, वर्णादि और रागादि ते, निज भावे को न्यारा किया। न्यारा किया है कि न्यारा दिखा? एक की दो किए हैं कि दो की दो दिखने लगे?
यदि गुरुदेव ना हो तो कुछ समझ में नहीं आता, जाने अपन क्या क्या अर्थ निकालते रहते। अरे हमें धर्म करना है, धर्म किया जाता है कि धर्म वस्तु का स्वभाव, धर्म समझा जाता है, वस्तु का स्वभाव समझा जाएगा कि किया जाए। करने की भी जगह होती, द्रव्य गुण पर्याय। बाबूजी ऐसा कहते थे कि तुम द्रव्य में करते हो कि गुण में की पर्याय, हमें बता दो, आप काम बता दो, वस्तु इससे ज्यादा होती। बड़े पंडित जी कहते हैं तुझे दुख मिटाना है तो मोह मिटा, मोह मिटाना है तो आत्मा को जान, आत्मा को जानना है तो अरहंत के समान जान, अरहंत को जानना है तो द्रव्य गुण पर्याय जैसा जान, तुझे सारा दुख मिट जाएगा। कितनी बातें बताई। दुख मिटाना है तो भ्रम मिटाओ, सपने में टीवी हो गई, सपना है, सपने में टीवी हुई, सपने में तुम आदमी हो, सचमुच में आदमी नहीं हो, क्योंकि स्वांग जीव का वस्तु स्वरूप नहीं होता। एक पुलिस वाला भी अपने घर में पुलिस वाला बन के नहीं जाता, जेंटलमैन रहता जैसे घर में रहना चाहिए। ये जज है ना, जज जैसा बन के नहीं जाता, वो जजगिरी सब वहीं छोड़ देता, वो नाती पोतों के साथ ऐसा खेलता है जैसे जैसे भूप कौतुक करे स्वरूप करे फूटू कर कौत की कहावे, पहना वाके ढिग पंख रंग, यानी वो राजा अपने नाती के साथ घोड़ा बन जाता, हाथी बन जाता, उसके ऊपर बैठा ले, ऐसा खेल देखा हो तो भी उसका राजापना कहीं जाता है। ऐसे ही है जीव, नाना प्रकार के स्वांगों में, भेषों में, कम ज्ञान में, कसाई की तीव्रता मंदता में पाया जाता है, बहुत दुनिया की प्रपंच दिखाई देते हैं, तो भी ये अपना चैतन्यपना, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना नहीं छोड़ता है, नहीं छूट ही नहीं सकता। सोना कभी स्वर्ण तो नहीं छोड़ सकता, सूरज कभी प्रकाश पना नहीं छोड़े, शक्कर कभी भी मिठास पना नहीं छोड़ेगी, सबके नियत सो लक्षण। महावीर स्वामी का लक्षण क्या है वैसा, तीर्थंकर महावीर का शेर लक्षण, भगवान महावीर का वीतराग सर्वगतल। तो आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा का लक्षण चेतन, ज्ञान है, उपयोग है। ये कैसा उपयोग है, चैतन्य का अनविधायी परिणाम है, ये करना नहीं पड़ता उपयोग, 24 घंटा बेहतर है। जैसे हिमालय से बर्फ पिघलती रहती तो गंगा बहती रहती, ऐसे ही आत्मा गोडाउन है, शक्तियों का संग्रहालय है, भंडार है, इसमें से निरंतर ज्ञान बहता रहता, होता ही रहता। जो होता है ज्ञान, वो ज्ञान ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है और अपन ज्ञान से ज्ञेय प्रसिद्ध कर रही, बस इतना अंतर। ज्ञानियों के मिलने का अंतर इतना होता है कि भाई साहब आपके पास तो बहुत पूंजी है कि साहब मूर्ख है, कुछ 2 पैसे की व्यवस्था है कि तुम तो केवल ज्ञान ले सकते, इतनी उपलब्धि से असेनी तक तो कोई शिकायत न वो बेचारे करेंगे और न उनके पास कोई सुनाई का आधार, वहां तक तो व्यवस्था ही नहीं। और सेनी पंचेंद्री, साथ में नरक का नार की प्रतिकूलता का नहीं कहता साहब, बहुत प्रतिकूलता में आत्मा कैसे देखो, अनुकूलता बाधा नहीं, साधक नहीं बनती, प्रतिकूलता बाधक नहीं बनती, ये रुचि का खेल है। माता जी के वचन आते कि हे जीव तुझे कहीं न रुचे तो आत्मा देख लेना, तुझे नियम से रुचे, ये अद्भुत तत्व है, गजब का स्वरूप, इसको देखते ही तू आनंद से भर जाएगा, परिणति में ख्यात भाग जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मुनि दशा आ जाएगी और यही जीव भगवान बन जाए, सिद्ध बन जाए। ये सिद्ध दशा का हमारे बाबूजी जब समय सार पढ़ते थे, यहाँ पर 15-15 दिन 18-18 दिन शिविर लगते थे, एक ही गाथा को 15-15 दिन पढ़ते थे और वो कहते थे मेरा मन ही नहीं भर रहा, इतना इसमें रस आता मुझे। तो वो बोलते थे कि ये पहली गाथा शपथ ग्रहण समारोह, ये इंटरव्यू की गाथा है, ये पच गई तो तुम्हें 414 गाथाएं पचेंगी। पहली क्लास पढ़ो कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम सिद्ध भगवान, सबको सिद्ध देखो, फिर जब पर्याय बुद्धि नहीं जो देखते थे वो नहीं दिखेगी तो सब भगवान दिखेंगे, तो किससे राग और द्वेष कैसे करोगे जब सब समान स्वभाव वाले, कोई छोटा बड़ा दिखे, अच्छा बुरा दिखे तब तो राग द्वेष होगा ना, सब सिद्ध ही सिद्ध दिखे तो किससे राग किससे द्वेष, सब ज्ञान और आनंद की मूर्ति भरे बैठे हो। शीतल प्रसाद जी थे ब्रह्मचारी,
समय सार नियम सार के अच्छे अध्येता था, याग मंडल विधान जिनने बहुत गजब का बनाया। तो वो बोले सामायिक करते करते सिद्धों का ध्यान करते करते सोए, तो उनको रात्रि में दिखा कि पूरा आकाश सिद्धों से भर, अनंत भगवंतों से भर, सब जगह जहां देखो समूह शरण लगे, गंधकुटी भगवान 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 भगवान, सब जगह भगवान ही भगवान देख। सवेरे उठे तो उसी धुन में तो वो जो सेवा करने वाला है वो खड़ा हुआ, तो वो भी भगवान देखा, शरीर वाला कोई नहीं देखा। सचमुच में कोई शरीर वाला है कहाँ? चाहे सोने की डब्बी में शक्कर रखो, चाहे कागज की डब्बी में रखो, चाहे प्लास्टिक में रखो, चाहे स्टील में रखो, शक्कर अपना अस्तित्व तो उनसे निरपेक्ष ही रखता है। इसी तरह ये देह आदि नाम कर्म के उदय से प्राप्त ये स्वांग है, ये अपना है का, ये तो नाम कर्म का विभाग। देह परिणाम को प्राप्त है इंद्रिया, तुम्हें पर कहाँ प्राप्त है? अपने को तो ज्ञान स्वभाव प्राप्त। तो जिस ज्ञान की उपलब्धि जो अपन को प्रकृति प्रदत्त इस समय हुई है, और ये ज्ञान आपको स्वभाव दिखाने में गजब का समर्थ है, परंतु जीव को इसकी कभी कीमत नहीं है, कभी ये गजब का उपाय। यानी देखो प्रश्न भी ऐसे उठे जैसे समय सार, हे प्रभु आश्रमों की निवृत्ति कैसे हो, हे प्रभु शुद्धात्मा बताओ, हे प्रभु बंध का भाव कैसे होता है। प्रश्न से ही पता चल जाता है ये जीव आत्मा प्राप्त कर। यहाँ क्या प्रश्न किया था, हमारे पास साधन क्या है साहब? आप कह रहे आत्मा जानो बंध से भिन्न जानो, हम तो रागी द्वेषी मोही है, हम तो अज्ञानी। आचार्य देव ने क्या कहा कि तेरी पास तो ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं, इंद्रियों में ज्ञान नहीं, पुस्तक का ज्ञान ज्ञान नहीं, रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ, शास्त्र में लिखा है कि शास्त्र में ज्ञान नहीं, तेरे में ज्ञान है, तेरे ज्ञान से तू शास्त्र पढ़ता है, नजर नहीं चलती उस तरफ। तो ज्ञानी जन किसी कितने प्रकार से, कभी दर्पण का उदाहरण, कभी प्रोजेक्टर का, कभी स्फटिक मणि का, टीवी के पर्दे का, जैसे भी जीव को समझ में आ जाए। अपने लालचंद भाई एक उदाहरण देते थे, दर्पण का समझ लिया, स्फटिक, वो कहते थे प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश, ऐसे तीन शब्द बोलते, प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य। तो प्रकाशक है आत्मा, और उसका प्रगट प्रकाश है ज्ञान, और उससे प्रकाशित होते हैं गे। ये ज्ञान प्रकाशित करने जाता नहीं है, प्रकाशित होते, करने का विभाग बिल्कुल नहीं कि उसकी जिम्मेदारी है कि इसे जानो इसे जानो इसे अलग, ये विभाग नहीं। जैसे प्रकाश है दीपक, तो उससे निकलता है प्रकाश, और उसमें प्रकाशित होते हैं घटपट पदार्थ। ज्यो दीपक रजनी विषय घटपट करे उदूत, घटपट प्रकाशे मगर घटपट रूप न हो, त्यों सुज्ञान जाने सकल जगत वस्तु के धर्म, वस्तुओं को प्रकाशित करे तजे न आत्म। यानी जो अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं। तो ये नियत लक्षण है आत्मा के, यानी ये प्रकाशक है और ये प्रगट प्रकाश है, और इससे वस्तुएं प्रकाशित हो रही। अब अपन को आत्मा खोजना, तो अपन प्रकाश तो जानते हैं कि मेरे में ज्ञान हो रहा, पर मैं ज्ञायक हूं ये जानते नहीं। तो इससे क्या नुकसान हो रहा है कि अपना ज्ञान का संबंध ज्ञायक से न जोड़ करके ज्ञेय से जोड़ते। ये पुस्तक में जितना अच्छा लिखा है तब हमें उतना अच्छा समझ में आता। आज का प्रवचन बहुत अच्छा रहा, और पंडित जी कहते हैं कि तेरा आज का ज्ञान बहुत अच्छा रहा जागृत। स्वामी जी के पास पहुंचा एक आदमी कि आज समझ में आया कि पंच परमेष्टि उत्तम मंगल शरण। तो गुरुदेव बोले आज समझ में आया कि तू सावधानी से समझदारी से समझता रहा। यानी गुरुदेव ने कभी पराधीनता, पहले कहेंगे कि 240 करोड़ का गोवा का धनी, पहले ऐसा लगेगा जैसे बहुत पैसे की इनको महिमा, 240 करोड़, 2 अरब 40 करोड़ का धनी, और अरे रे इसे पैसा नहीं बचा पाया, पति पत्नी थोड़ी देर में दोनों को मरण हो, पैसे की फिर कहेंगे धन नहीं है धूल बचा नहीं। तो गुरुदेव से पूछते थे आप पहले तो बहुत ताकत लगाते हो पैसे बताने में, और फिर बाद में धूल कहते कि तेरी भाषा में बोलना पड़ता है कि तुझे बहुत महिमा भरी है ना पैसे की, तो तेरी भाषा में बोल 240 करोड़। और फिर बोलते कि धूल है ये प्राण नहीं बचा पाए। चौपाटी में गए गुरुदेव, और एक व्यक्ति के उद्घाटन होता था या मकान लिया था बंगला,
चौपाटी के किनारे, और वो देखते थे कि ये जिस घर में ले जा रहा है तो मखमल में आधा पैर घुस जाता, इतना गहरी तो उसके मखमल के गद्दे बिछे। और जब गुरुदेव के पास पैर पड़ के पूछने लगा कैसा लगा मकान, तो गुरुदेव ने कहा तेरा निकलना कठिन पड़ेगा बाबू, कैसी मरेगा। अरे हम तो समझ रहे थे कि आप जरा आशीर्वाद दोगे कि इतनी अच्छी रचना बना। अरे जो साहू शांति प्रसाद से भी ये कह चुके हो कि मर करके ढोर हो गए यदि स्वाध्याय नहीं कर। कितना बड़ा कलेजा था, क्योंकि उनके पास धर्म तो था, पवित्रता तो थी, पुण्य भी था कि वो कहते थे और लोग सुन ली। गोदका जी इसमें धर्म नहीं होगा, कसाय मंद होगी तो पुण्य लगे। भगवतमल भंडारी ये धर्म नहीं है भाई, ये कसाय मंद हो तो पुण्य। कसाय मंद भी होना बहुत कठिन है, मान के लिए थे इसी भाव में कैंसिल हो गया उसका। अभी तो अपन को बहुत ऊंची गाथा मिली है समझने के लिए, वही अपन कैसे समझें कि मैं आत्मा हूं। क्योंकि समझना ये है कि भगवान से पूछो कि आपके केवल ज्ञान में कितने द्रव्य दिखाई दे, कि 6 जाति के द्रव्य, तो कौन सा द्रव्य अधूरा दिखता, पूर्ण दिखता, शुद्ध दिखता। कि सभी द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में, अपने चतुष्टय में, अपने स्वरूप के विलास में मग्न रहते हैं, कोई किसी को छूता भी नहीं, डिस्टर्ब नहीं। तो मैं भी हूं कि नहीं, कि आप भी ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, आनंद की मूर्ति हो, ज्ञान लक्षण है तुम्हारा प्रकट। और ये ज्ञान न इंद्रियों से होता है, न शैवसन से होता है, न ज्ञेय से होता है, ज्ञायक से ही ज्ञान होता है, और ज्ञान को ही ज्ञायक प्रसिद्ध कर। अपने जतीश भाई जी है ना प्रवचन करते कि सब आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य वे आत्मा है जिनके ज्ञान में आते। सभी जीव बैठे यहाँ और सब ज्ञान स्वभावी हैं, और सब में बिना ज्ञान का यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं। परंतु हालत ऐसी है कि 10 व्यक्ति नदी से निकले और निकले तो 9 ही बचे। जो भी गिनता था तो वो 9 ही बचते। तो नवीन भाई को क्या गलती होती होगी। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है कि जैसे अपन बहुत आगे निकल गए। वो कह रहे भाई साहब गायक के बल से आगे निकलना, अपने को प्रसिद्ध करता है कि नहीं ज्ञान, आनंद आता है कि नहीं, कष्ट मिटते हैं कि नहीं। ज्ञान की रुचि होने पर गेयों का रस टूट जाता है, गेयों यानी विषयों का, देहादि बुद्धि छूट जाती है, भय मिट जाता है पूरे विश्व। नरक जाने से नहीं डरे श्रेणक महाराज, क्योंकि मैं नार की नहीं हूं, मैं आत्मा। स्वर्ग जाने से कुंद कुंद देव नहीं डरे कि वो भोग योनि है, क्योंकि मैं अहम को खलु शुद्ध, मैं जहां रहता हूं मैं एक ज्ञायक शुद्ध ज्ञान दर्शन मई ही रहता हूं। मैं देव नहीं हो जाऊंगा यहां से जाने पर, और मेरा आत्मा कहीं चला नहीं जाए। 80 वर्ष के मुनिराज को अवधि ज्ञान भी नहीं, और 8 वर्ष के बच्चे को केवल ज्ञान हो गया। तो एक श्रावक ने पूछा महाराज जी आप 80 वर्ष के हो गए, आपको तो अवधि ज्ञान तक नहीं हो, कि चाहिए किसी, और उनको तो केवल ज्ञान होगा। तो वो बोले केवल ज्ञान भी रखेंगे कहाँ, वस्तु में जगह कहाँ है रखने की। इतने भरे पूरे वस्तु का नाम है आत्मा। द्रव्य से पूरा, गुणों से पूरा, पर्याय में भी पूरा। चेतन तू किन बात, किसी किसी मंत्र दे गए, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव अयम को कल शुद्धो। जो शुद्ध देखे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त। ऐसे ऐसे गजब के मंत्र, दिन भर व्यक्ति प्रसन्न रह सकता। मैं वह हूं जो है भगवान, क्या गजब। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान में निर्दोष निरक्षरी दिव्य ध्वनि में ये बरसाते हैं कि सब जीव स्वभाव से परमात्मा। कोई भी जीव नार की देव त्रियंच मनुष्य गुणस्थान वाला नहीं, मारना स्थान वाला नहीं, जीव समास वाला नहीं। ये सब पैकिंग के नाम, ये सब अवस्थाओं के नाम। और ये आत्मा अवस्था एक समय की होती, कोई ज्यादा देर की नहीं होती। और आज अवस्थाओं के काल में जब मिथ्यात है तब सम्यक्त नहीं, और जब सम्यक दर्शन है तब मिथ्यात नहीं। परंतु मिथ्यात के काल में भी स्वभाव और सम्यक दर्शन के काल में भी स्वभाव। बाबूजी कहते कहते चले गए कि मिथ्या दर्शन के सिद्धि करने के लिए भी आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा है, और वो मानेगा नहीं तभी तो ये मिथ्या दर्शन बने। यानी मिथ्यात में भी आत्मा दिखा दे। परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में भयंकर अपराध चल। बाबू जी की भाषा है परिशुद्ध कांचन तत्व,
अज्ञानी के ज्ञान में भली भांति भाषित हो चुका है, अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं, ये मैंने माना नहीं, ये अज्ञान। कितना सरल हो गया धर्म। मुट्ठी में रखे सोने को खोजने जा रहा था, कांकरी में लड़का और गांव में टिक। मढ़िया जी भरती मेला, एक भजन सुनाना है 2 मिनट के लिए। एक हमारे यहाँ मढ़िया जी का, जबलपुर में एक मढ़िया जी का मेला भरता, पिसनहारी मढ़ी। तो वहाँ पर एक बहन की 6 बच्ची थी और वो मेले में गई, और मेले में जाने पर उसे एकदम से ऐसा लगा कि एक तो मेले में जाना नहीं चाहिए, कैसे संभालेंगे ये बच्चों को, और यदि एक आध गुम गया तो कहाँ ढूंढेंगे। तो बाद में जब उसने गिना तो 6 बच्चे ले गई थी और 5 ही निकले। तो वो रोने लगे। तो एक पड़ोसी आए कि बहन जी क्या हो गया, कि इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ रही थी मेले के, एक आध गुम जाएगा। तो ये 5-6 बच्ची लाई थी और 5 तो गिनाओ, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इस चेतन तो दिखे ही नहीं जा। रोई। तो उस बहन से कहा ये क्या, एक कांकरी में दबाए, बच्चा उसी के पास है और वही खोज रहा, करोड़पति रक्षावाल। ऐसा गजब का संसार बिना मतलब का चला है। अपन ये महाभागशाली हैं कि जैसे समय सार जैसा ग्रंथ मिल गया, उसके उपदेष्टा गुरुदेव श्री मिल गए, उसी संबंधी एक भजन सुना। समय सारे पाया रे गुरुवर कहान ने, समय सारे पाया रे गुरुवर कहान ने, धूमे मचा दी सारे हिंदुस्तान में, धूमे मचा दी सारे हिंदुस्तान में, शताब्दी बरस मनाए बड़े बहुमान से, सिमंदर संदेशा लाए कुंद कुंद गुरुवर, सिमंदर संदेशा लाए कुंद कुंद गुरुवर, समय सारे ग्रंथ रचा पौनूर श्रृंग पर, कली काल सर्वज्ञ यही, कली काल सर्वज्ञ यही, ग्रंथ भगवान रे, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, लाखों आगमों का आगम द्वादशांग सार रे, लाखों आगमों का आगम द्वादशांग सार रे, लाखों के हृदय पलटे इसी ग्रंथ राज से, लाखों के हृदय पलटे इसी ग्रंथ राज से, लोरियां सुनाए जागो, लोरियां सुनाए जागो, चेतन भगवान रे, समय सारे पाया रे गुरुवर कान ने, सिमंदर प्रभु पधराए सोनेगढ़ की भूमि पर, सिमंदर प्रभु पधराए पारस प्रभु पधराए सम्मे शिखरे पर, पारस प्रभु पधराए समेद शिखरे पर, समय सारे के स्वर गूंजे, समय सारे के स्वर गूंजे, बड़े महाभाग रे धर्मियों का मेला लगने लगा महाभाग रे, गूंज गई धरती सारी ओंकार नाद से, गूंज गई धरती सारी ओंकार नाद से। अंत में
पंच परमागम मंदिर बोलती दीवारें हैं, पंच परमागम मंदिर बोलती दीवारें हैं, टंकोत्कीर्ण ग्रंथ समय सारी गाथाएं, प्रभुता के गीत गूंजे। अभी भी अतिशय ऐसा लगता है जो भी जाता है कि जैसे सचमुच में गुरुदेव बैठे वो बोल रहे हैं। प्रभुता के गीत गूंजे जहां दिन रात रे, प्रभुता के गीत गूंजे जहां दिन रात रे, गूंज गई धरती सारी ओंकार नाद से, समय सारे पाया रे गुरुवर कहान ने, समय सारे पाया रे गुरुवर कहान ने, धूमें मचा दी सारे हिंदुस्तान में, धूमें मचा दी सारे हिंदुस्तान।